रितिका केक बहुत अच्छा बना लिया करती थी। वो हर रोज़ नए नए तरह के केक बनाती रहती थी। उसके अलावा उससे कुछ और बनाना नहीं आता था। वो सबसे अच्छा चॉकलेट केक बना लिया करती थी। वो केक बना बना कर अपने पापा को खिलाया करती थी। पापा देखिए, आज मैंने चॉकलेट केक बनाया है, वो भी नए स्टाइल से। अब आप जल्दी चखिए और बताइए कैसा बना है। अरे रितिका बेटा, तुम क्या रोज रोज केक ही बनाती रहोगी? ससुराल में जाके कि खाली केक ही खिलाओगी उनको? कुछ और भी बनाना सीखो ताकि ससुराल में परेशानी ना पड़े। अरे पापा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं उन सबको केक ही बना कर खिलाऊंगी। और मैं पहले ही बता दूंगी कि मुझसे और कुछ बनाना नहीं आता है। अगर करनी होगी शादी तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई और मिल जाएगा। ओहो रितिका, तू तो मेरी एक बात भी नहीं चलने देती। अच्छा चलो लाओ खिलाओ केक। जब भी कोई मेहमान आता, रितिका उनको चॉकलेट केक बनाकर खिलाया करती थी। मेहमान केक को खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करते थे। रितिका देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। आरव को रितिका पसंद आ जाती है और आरव रिश्ता उसके घर भेज देता है। उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। रितिका आरव से बोलती है, देखिए आरव जी, मुझसे सिर्फ केक ही बनाना आता है। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं बना सकती। क्या फिर भी आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? अरे हाँ बिल्कुल रितिका, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारे खाने से थोड़ी। और वैसे भी घर में भाभी हैं, खाना वो बना लिया करेंगी, बाकी सारा काम तुम कर लिया करना। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और उनकी शादी का दिन आ जाता है। रितिका और आरव की शादी हो जाती है। रितिका अपनी ससुराल चली जाती है। उसकी ससुराल में सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सभी उसे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे। उसकी सास भी उसका बहुत ध्यान रख रही थी। लेकिन सिर्फ उसकी जेठानी उससे मुंह मोड़े हुए थी। वो एक भी बार उसके पास नहीं आई, क्योंकि रितिका देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इसीलिए उसकी जेठानी पायल को उससे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। आरव जी, आपके घर के सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सभी मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। लेकिन सिर्फ पायल दीदी नहीं आई है अब तक मुझसे मिलने के लिए। वो तो एक भी बार भी मुझसे नहीं मिली है। उनकी तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं रितिका, वो ठीक है, लेकिन बस उनका दिमाग खराब है। वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनसे ज़्यादा खूबसूरत बहू जो इस घर में आ चुकी है, उन्हें ऐसा लगता है कि तुम उनसे ज़्यादा सुंदर हो तो सब जने अब तुम्हें ही प्यार देंगे, उनको सब भूल जाएंगे। अगले दिन पायल रितिका से बोलती है, क्या बात है देवरानी जी, तुमने तो आते ही सब पर कब्जा जमा लिया। अब तो सब तुम्हारे ही गुणगान गा रहे हैं। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं अभी नई नई आई हूँ, इसीलिए सब मेरा ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। अरे हाँ, वो तो मुझे पता है। सब तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं या फिर तुम्हारी सुंदरता का? अच्छा वो सब छोड़ो, क्या तुम खाली देखने में ही सुंदर हो या सुंदर खाना भी बना लेती हो? नहीं दीदी, मुझसे तो सिर्फ केक ही बनाना आता है। केक के अलावा मुझसे और कुछ नहीं बनाना आता। अच्छा, सिर्फ केक? क्या तुम सबको जिंदगी भर केक ही खिलाती रहोगी? चलो जाके अब नाश्ते में कुछ बनाओ, जल्दी जाओ। पायल के कहने पर रितिका किचन में चली जाती है और सोचने लगती है कि उससे तो सिर्फ केक ही बनाना आता है, केक के अलावा तो वो कुछ बना नहीं सकती। फिर वो चॉकलेट केक बनाने लगती है, क्योंकि चॉकलेट केक वो बहुत अच्छा बना लिया करती थी। इधर पायल मन ही मन खुश हो रही थी कि अब इससे कुछ नहीं बनाना आता। अब जैसे ही ये नाश्ते में केक लाएगी, वैसे ही सासू माँ से इसकी डटाई पड़ेगी। ये सोच सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। चॉकलेट केक की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। सभी जल्दी जल्दी टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही रितिका चॉकलेट केक लाती है, उसे देखते के साथ ही सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जब वो चॉकलेट केक खाते हैं, चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह बहू, क्या चॉकलेट केक बनाया है? ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। ऐसा केक तो मैंने आज तक नहीं खाया। कितना अच्छा केक बनाती हो तुम। लेकिन माँ जी, नाश्ते में तो कुछ और होना चाहिए था ना। नाश्ते में केक कौन खाता है? पास में ही बैठा हुआ पायल का पति रवि बोलता है, अरे भाई हम खाते हैं केक, कितना स्वादिष्ट केक बनाया है आज, ये केक हम खाते हैं हम। अच्छा जी, आप खाते हैं केक? खा लो जितना खाना है। रूम में चलो, मैं तुम्हें फिर बताऊंगी। पायल की बात सुनकर सभी छुप छुप कर हंसने लगते हैं। पायल रितिका को हमेशा नीचा दिखाने की सोचती है। वो हमेशा उसकी काम में टांग अड़ाती है, लेकिन फिर भी रितिका अपनी सूझबूझ से अपने सारे ही मसले हल कर लेती है। रितिका मन की बहुत अच्छी थी, इसीलिए सभी लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे। लेकिन पायल अपनी चालों में हमेशा फेल होती जा रही थी। उसको किसी अच्छे मौके की तलाश थी और आखिरकार उसको वो मौका मिल ही गया। क्रिसमस का दिन आ चुका था
और रवि और आरव जिस कंपनी में काम किया करते थे उन्होंने अपने बॉस को अपने घर पर दावत दी। सर, अगर आप हमारे घर पर आएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप प्लीज़ हमारे घर आ जाइएगा। अरे हाँ रवि, बिल्कुल, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊँगा। आरव घर आकर रितिका से बोलता है, रितिका, कल क्रिसमस डे है और हमने उस पार्टी में अपने बॉस को बुलाया है। तुम अपना चॉकलेट केक बनाना, क्योंकि तुम चॉकलेट केक बहुत अच्छा बना लेती हो। अगर उन्हें ये पसंद आ गया तो वो हम दोनों का प्रमोशन कर देंगे। जी आरव जी, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, मैं कल को चॉकलेट केक बना लूंगी। अगले ही दिन रितिका चॉकलेट केक बनाने लगती है। तभी वो कुछ सोचती है, क्रिसमस डे पर तो चॉकलेट केक और प्लम्प केक दोनों ही खाए जाते हैं। एक काम करती हूँ, मैं चॉकलेट केक और प्लम्प केक दोनों ही बना लेती हूँ। और ये सोचकर वो चॉकलेट केक और प्लम्प केक दोनों ही केक बनाकर तैयार कर देती है। फिर वो बाहर चली जाती है और कामों में लग जाती है। बॉस आ जाते हैं और सब उनकी खिदमत में लग जाते हैं। किसी का किचन की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तभी पायल किचन में जाती है। चॉकलेट केक और गोबर केक दोनों ही देखने में एक जैसे होते हैं। अब बताती हूँ मैं तुझे रितिका। पायल चॉकलेट केक को फेंक देती है और गोबर केक बनाकर वहाँ पर रख देती है। फिर वो बाहर लेकर आती है केक को और बॉस से बोलती है, सर ये लीजिए चॉकलेट केक खाइए, ये हमारी रितिका ने बनाया है। रितिका चॉकलेट केक बहुत अच्छा बना लेती है और ये केक सिर्फ आपके लिए खास तरीके से बनाया है। उसने ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाया है। ये जल्दी खाइए आप केक। अरे सॉरी, मैं ये नहीं खा सकता क्योंकि मुझे चॉकलेट से एलर्जी है। अगर प्लम्प केक हो तो वो दे दो। अरे प्लम्प केक, हाँ मैंने वो भी बनाया है, मैं अभी लाती हूँ। रितिका बॉस को प्लम्प केक देती है। प्लम्प केक खाकर बॉस उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। अरे वाह, क्या केक बनाया है! इतना स्वादिष्ट केक तो मैंने खाया ही नहीं। ये तुमने बनाया है? ये तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन केक है। और आप चॉकलेट केक की बहुत तारीफ कर रही थी ना, आपको ये बहुत अच्छा लगता है ना? आप खाइए चॉकलेट केक और फिर इसका टेस्ट मुझे भी बताना। जल्दी खाइए। और इस तरह पायल को वो सब जने जबरदस्ती वो केक खिला देते हैं। गोबर के केक खाकर उसका पूरा मूड खराब हो जाता है। वो पूरी रात सो नहीं पाती है और उस दिन से पायल रितिका का पीछा छोड़ देती है, क्योंकि गोबर केक ने उसकी अकल ठिकाने लगा दी थी।